फरीदाबाद के सरकारी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। पश्चिमी बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हो रेप और हत्या के बाद सभी डॉक्टरों में रोष व्यतीत देखने को मिल रहा है। न्याय की मांग करते हुए नारेबाजी की तस्वीर फरीदाबाद के सरकारी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कॉलेज और अस्पताल की है, जहां पर ज्यादा डॉक्टरों ने पश्चिमी बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के लिए न्याय की मांग की। यहाँ के डॉक्टरों की मांग है कि महिला डॉक्टर की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए, क्योंकि महिला डॉक्टर को रात में भी काम करना पड़ता है। डॉक्टरों ने पश्चिमी बंगाल सरकार और वहाँ के प्रशासन के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाया कि अगर वह महिला डॉक्टर की सुरक्षा भगवान के भरोसे है, वरना क्या मजाल कि एक बाहरी शख्स इस तरह की वारदात को अंजाम दे। जो हमें पता है, हम पूरी जनता को पता है, पूरे भारत को पता है, 9 अगस्त को जो दुर्घटना हुई है हमारी सीनियर के साथ डॉक्टर मोमिता देवना जो कोलकाता में है रेस्पिरेटरी मेडिसिन में, वो बहुत ही गलत हुआ है। और ये जानते हुए भी कि ये गलत है, उसके लिए अब आज 16 अगस्त हो गई है और अभी तक कोई न्याय नहीं हुआ है। पूरी भारत देश रोड पर आ गया है, सब न्याय के लिए लड़ रहे हैं, पर अभी तक कोई जवाब नहीं है। ना उस क्रिमिनल को पकड़ा जा रहा, ना न्याय दिया जा रहा, ना पनिशमेंट दी जा रही। तो हम सबकी यही मांग है कि उस क्रिमिनल को सख्त से सख्त सजा दी जाए और इसके अलावा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट से हम सारे डॉक्टर्स की रक्षा करी जाए, क्योंकि हम जो नारी है, हम जो फीमेल डॉक्टर्स हैं, हमारी ड्यूटी आज लेट तक होते हैं, 46 आवर्स 48 आवर्स ड्यूटी करते हैं। हमारी सुरक्षा कौन करेगा? हम जो जनता की सेवा करते हैं, जिनकी सुरक्षा करते हैं, जिनके लिए हम हमेशा 2:30 बजे रात के 2 बजे भी आकर खड़े होते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए कौन है? तो हम यही किस लिए बैठे हैं? जी डिमांड नहीं है जी। ये मेरा नाम डॉक्टर आमिर है और हम कोलकाता में हुए इस हीनियस क्राइम के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। हम जानना चाहते हैं कि 78 साल हो गए हैं आज़ादी को, हम मतलब और सरकारों को या इस देश के नागरिकों को या हम सबको मिलकर ऐसी क्या और कितनी कोशिश करनी है कि ये समाज हमारा साफ़ सुथरा हो जाए, इसमें ऐसी गंदगी की कोई जगह ना बचे। और आप बताइए, आप भी नागरिक हैं, आप यहाँ पे जनता की आवाज़ बनकर आए हैं कि जिस हिसाब से हम चलो रास्ते पे किसी जंगल में कहीं नुक्कड़ पे काम होता तो सवाल उठ जाते कि भाई ठीक है, वहाँ सिक्योरिटी नहीं थी, वहाँ ये नहीं था, वो नहीं था, लेकिन ये हॉस्पिटल के अंदर हुआ है ये काम। और हॉस्पिटल में आने जाने वाले सारे ही जो वर्कर्स लोग आप या कोई स्टाफ मेंबर्स लोग, सबकी एक रिकॉग्निशन है। क्या मानते हैं आप, लैक ऑफ सिक्योरिटी और लैक ऑफ गवर्नमेंट? ये दोनों जगह पे लैकिंग है। मेरा नाम डॉक्टर खुशबू है। डॉक्टर खुशबू, आज आप यहाँ पे हड़ताल में बैठी है, क्या वजह है, क्या कारण है? जैसा कि आप सबको पता है, अब तक तो ये बात पूरे देश में फैल ही गई होगी, अब शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको इस घटना के बारे में नहीं पता होगा। हमारी एक सहकर्मी, हमारी जैसी रेजिडेंट थी, वो सेकेंड ईयर की चेस्ट डिपार्टमेंट में, जिनके साथ एक दुष्कर्म हुआ और फिर उनकी हत्या कर दी गई। और ये जो काम हुआ ये एक हॉस्पिटल में हुआ, जो हमारा दूसरा घर है, हमारा हॉस्पिटल। हम यहीं काम करते हैं, हम यहीं सेवा करते हैं, हम यहीं मरीजों को देखते हैं, दिन रात हम यहीं होते हैं। अगर हम यहाँ सिक्योर नहीं हैं, यहाँ सेफ़ नहीं है, तो इसका मतलब हम इस देश में कहीं भी सेफ़ नहीं हैं। तो आज की हड़ताल का जो वजह है, हमारा जो प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट की वजह है, वो यही है कि ऐसे रूल्स रेगुलेशन, एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है, वो निकाला जाए, जिससे यहाँ पे जितने भी सारे डॉक्टर्स हैं, वो जो काम कर रहे हैं यहाँ दिन रात, वो सेफ़ फील कर सके। ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएँ कि सिक्योरिटी गार्ड्स हो, डॉक्टर ड्यूटी रूम्स हो, प्रॉपर लाइटिंग वाली स्पेसेस हो, ताकि कोई भी यहाँ पे अनसेफ ना फील करे। स्पेशली फीमेल डॉक्टर्स जो रात को 2-2, 3-3 बजे भी वार्ड में राउंड लेने जाते हैं, इमरजेंसी में जाते हैं। एक मांग तो हमारी यही है कि ये एक्ट आया जाए। दूसरी चीज़, जो ये इंसिडेंट हुआ है, जो ये दुष्कर्म किया गया है और जिसने ये दुष्कर्म किया है, उसको, उस दुष्कर्मी को जल्दी से जल्दी और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। क्या मानती हैं आप, जो पश्चिम बंगाल के अंदर ये जो डॉक्टर के साथ ये निर्मम हत्या के साथ जो रेप या गैंगरेप वाली जो बात सामने आ रही है, किन कारणों से क्या मानते हैं कि सुरक्षा में वहाँ पर कमी रह गई है, या किस वजह से मानते हैं आप? जी, इसके कारण अगर हम न्यूज़ सुने तो बहुत कारण आ रहे हैं, लेकिन कुछ भी फुल प्रूफ हमें पता ही नहीं लग रहा है यहाँ बैठ के कि क्या कारण था, क्या नहीं। बस एक बात हमें पता है, हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर के साथ एक घटना हुई, तो इसका मतलब कुछ तो कमी रही होगी ना। वहाँ गार्ड्स क्यों नहीं थे, वहाँ लाइटिंग क्यों नहीं थी, क्या कारण रहा है? इसी के लिए तो इंक्वायरी होनी चाहिए कि